ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? दमन से कुछ नहीं हो सकता। प्रत्येक इंद्री तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। आपको अगर आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्मा को जानना है वो क्या है, तो आप इंद्रियों के ऐसे राग और द्वेष के वश में मत जाइए, उसके वशीभूत मत होइए। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। अगर आप अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप किसी दूसरे की तरह चल रहे हैं उससे अच्छा है। स्वयं कर्म करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपने अपने कर्म जो आपको अच्छे लगते हैं वो कर्म करते हुए अगर आप मरते हो, दूसरे के कर्मों में प्रवृत्त होने से कहीं अच्छा है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भय में होता है, डर पूर्वक होता है, उसमें डर बना रहता है। अगर आप किसी की कठपुतली बन के काम करते हो तो वहां पर आपको डर बना रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो। एक एक चीज में, एक एक काम में आपके लिए डर बना रहता है। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें उसे लगाया जा रहा है। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बुरे में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी है। जिस प्रकार अग्नि धुएं को दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका हुआ रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से ढका रहता है। हे अर्जुन, समझो, जैसे अग्नि को धुआं ढक देती है, दर्पण को धूल ढक देती है, गर्भ को गर्भाशय ढक देता है, उसी प्रकार जीवात्मा को यह काम की ज्यादा मात्रा उसे ढक देती है और वो समझ नहीं पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना है, उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी नष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अगर हमें आत्म साक्षात्कार नहीं है तो हम अग्नि के समान हमेशा जलते रहते हैं। जब हमें सही मूल, वास्तविक मूल, जीवन का मूल पता चलता है, वही उसका ज्ञान है, वही उसकी ज्योति है, वही उसे नष्ट कर सकता है। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रियों में वो रहता है, मन में पैदा होता है, बुद्धि में आता है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के व्यापक ज्ञान को ढककर योग मोहित कर लेता है। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इन इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अभी शुरू में ही इसका नाश करो, शुरू में ही इस काम को समझ जाओ और इसका नाश करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इंद्रियों से बढ़कर बुद्धि मन से भी उच्च है। मनुष्य इंद्रियों से बढ़कर बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आत्मा को समझो, इस शरीर के बारे में मत सोचो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परेशान कर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, पहचानो। हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परेशान मत करो। मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा काम रूपी दूसरे शत्रु को जीतो, पहचानो।
श्री कृष्णा ने अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताया है कि कर्म अगर आप करोगे, कुछ ना करने से अपने नियत कर्म करना अच्छा है, और जो दूसरे करते हैं वैसा नहीं करना है उसकी जैसे, क्योंकि उसमें आपको हमेशा डर बना रहता है। चलते हैं, एक मंत्र जाप करते हैं। आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए, इस पंच तत्व को धन्यवाद कीजिए जिसकी वजह से हमें ये एक अच्छा शरीर मिला। और एक मन में अच्छा विचार लेके आइए। कभी भी आप शिकायत मत कीजिए, सबके साथ प्यार से बात कीजिए, अच्छे से रहिए। और जय श्री कृष्णा। आप अपने नियत कर्म जरूर करिए, क्योंकि बिना कर्म के जीवन का निर्वाह नहीं। जय श्री कृष्णा। एक मन में अच्छा विचार लाइए और बोलिए तथास्तु, तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण उसे पूरा करेंगे। आइए मंत्र जाप करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।